हेलो फ्रेंड्स। हमने अपने पिछली वीडियो में जो है मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास में मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम शासन इसके बारे में चर्चा की थी। तो उसी को जो है कंटिन्यू रखते हुए हम यहाँ पर यानी कि हमारा जो इस वीडियो का विषय है वो मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम शासक इसके बारे में है। तो आइए आप चर्चा करते हैं। मालवा में जो है दिलावर खां गौरी जो मोहम्मद गौरी को अपना वंशज बताता है, उसने जो है मालवा में मुस्लिम शासन की स्थापना की, गौर वंश यानी कि स्थापना की। दिलावर खां गौरी इसने जो है मांडू का नाम जो है सादियाबाद रखा, यानी कि खुशियों का शहर। इसे आप अन्य नाम से भी जान सकते हैं, सिटी ऑफ जॉय के नाम से। दिलावर खां गौरी का पुत्र होता है हुसैन शाह। हुसैन शाह का वास्तविक नाम रहता है अल्प खां, लेकिन ये जो है हुसैन शाह के नाम से ही शासन चलाता है। हुसैन शाह ने अपने ही नाम से होशंगाबाद नगर को बसाया था। कब? 1435 ईस्वी में बसाया था। इसने ही अपने मतलब राजधानी जो है धार से मांडू शिफ्ट की थी, है ना। और मांडू में ही हुसैन शाह का मकबरा बनवाया था, लेकिन इसका निर्माण जो है पूरी तरीके से निर्माण जो है वो मालवा के अगले शासक जो होते हैं खिलजी वंश के महमूद खिलजी प्रथम, उन्होंने करवाया था। मांडू में असरफी महल है। असरफी महल इसका भी निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था, लेकिन इसे जो है महमूद खिलजी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो एक बात और है असरफी महल के बारे में कि ऐसा कहा जाता है या फिर आपको बुक्स में मिल जाएगा कि असरफी महल इतना अच्छा है कि शाहजहां ने जो है ताजमहल बनवाने से पहले अपने कारीगरों को यहाँ पे भेजा था देखने के लिए कि आप इसको देख कर आइए, है ना, फिर आकर जो है ताजमहल का स्वरूप की नींव रखिए। हुसैन शाह गौरी का पुत्र कौन होता है? महमूद शाह गौरी होता है। महमूद शाह गौरी का शासनकाल काफी कम समय के लिए रहता है। ये इसका लगभग 1435 से लेकर 1436 तक रहता है, यानी कि 1 साल तक। फिर महमूद शाह गौरी के जो सेनापति रहता है कौन? मलिक मुगीज। मलिक मुगीज ये इसने जो है अपने बेटे महमूद खिलजी प्रथम को जो है सत्ता देकर मालवा में खिलजी वंश की स्थापना करता है। अब देखते हैं मालवा में खिलजी वंश कब से कब तक रहता है। इसका शासन जो है 1436 से लेकर 1531 तक रहता है। महमूद शाह खिलजी प्रथम ने ही जो है जहाज महल का निर्माण करवाया था, और महमूद शाह खिलजी ने अपने पिता के नाम से ही यानी कि मलिक मुगीज के नाम से कहाँ पे धार मांडू में जो है मलिक मुगीज की मस्जिद भी बनवाई है। फिर महमूद खिलजी और मेवाड़ के राजा कुंभा इनके बीच भी क्या होता है? युद्ध होता है। इसमें ये दोनों अपनी अपनी विजय बताते हैं। कुंभा ने जो है जो कुंभा है उन्होंने अपनी विजय में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया जो इसका प्रमाण देता है। तो वहीं महमूद खिलजी ने भी जो है मांडू में 7 मंजिल स्तंभ बनवाया जो इसकी विजय का प्रमाण होता है। खिलजी के बाद जो है महमूद खिलजी के बाद इसका पुत्र गयासुद्दीन होता है। गयासुद्दीन खिलजी इसने जो है किसका निर्माण किया? हिंडोला महल का निर्माण किया था मांडू में। और हिंडोला महल की विशेषता क्या है कि इसकी दीवारें जो है वो टेढ़ी हैं। टेढ़ी दीवारों होने के कारण जो इसका नाम हिंडोला महल पड़ा। गयासुद्दीन खिलजी के बाद जो है नासिरुद्दीन आता है। नासिरुद्दीन खिलजी या इसको हम आबगी कादिर या फिर नासिर शाह के नाम से भी जानते हैं, आपको मिल जाएगा बुक में। इसके बाद अंतिम जो शासक रहता है खिलजी वंश का वो कौन रहता है? महमूद शाह द्वितीय या महमूद खिलजी द्वितीय भी बोल सकते हैं। तो 1531 में महमूद द्वितीय खिलजी को गुजरात के शासक रहते हैं बहादुर शाह, ये पराजित करके जो है मालवा को गुजरात में शामिल कर लेते हैं। लेकिन ये जो है काफ़ी कम समय तक ही रहता है, क्योंकि उस समय जो है मुगलों का आक्रमण हो गया था और दिल्ली पर मुगल सत्ता बैठी हुई थी। तो इसी क्रम में जो है हुमायूं का आक्रमण होता है 1535 में, है ना। 1535 में मालवा पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। तो हुमायूं ने जो है अपने सेनापति मल्लू खां के साथ इसके साथ मिलकर जो है बाज बहादुर को पराजित करता है, और मल्लू खां को वहाँ पर मालवा मतलब सौंप कर चला आता है, दिल्ली आ जाता है। लेकिन हुमायूं के जाने के बाद जो है गुजरात का जो शासक रहता है बहादुर बहादुर शाह, वो पुनः आक्रमण करता है ना। और क्या करता है? मल्लू खां को वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर देता है। तो इस प्रकार मल्लू खां या फिर इसका नाम कादिर उर्फ कादिर भी रहता है। इसका शासन कब तक रहता है? 1535 से लेकर 1541 तक बना रहता है इसका शासन का। फिर क्या होता है कि
शेरशाह सूरी दिल्ली के में हुमायूं को पराजित करके जो है शेरशाह सूरी अपना सूर्यवंश की स्थापना करता है। लेकिन शेरशाह सूरी ये भी विस्तार में लगा रहता है, तो इसकी भी नज़र जो है मालवा पर पड़ती है। तो इसका भी अभियान होता है मालवा पर। इसका कब रहता है 1542 से लेकर 1555 तक। तो शेरशाह सूरी ने जो है सुजात खां को कहाँ हांडिया और मालवा इसमें सूबेदार नियुक्त किया था। तो वही हाजी खां को सतवास में और जुनैद खां को धार में नियुक्त किया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब होती है? उसकी मृत्यु जो है वो 1555 में होती है। और कैसे होती है? कालिंजर दुर्ग के अभियान के दौरान होती है, क्योंकि वहाँ पे जो बारूद रहता है वो फेंकता है किले पर, लेकिन उसे टकराकर वापस आ जाता है और उसके फटने से जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो अब क्या होता है कि मालवा पर जो है सुजात खां रहता है। तो इस सुजात खां का बड़ा पुत्र होता है कौन? बाज बहादुर। बाज बहादुर अब शासन करता है। तो इसका शासन कब तक रहता है? 1556 से लेकर 1561 तक रहता है। सुजात खां का बड़ा पुत्र बाज बहादुर ये मालवा का शासक होता है। बाज बहादुर जो रहता है वो क्या रहता है? अफगानी शासक रहता है। इसका वास्तविक नाम क्या रहता है? मियाँ बाय जीत खां पूछा जा सकता है। ऐसा बोला जाता है कि हिंदू गायिका जो थी रानी रूपमती पर जो है मालवा के अफगान सुल्तान बाज बहादुर खान ये क्या होते हैं? आकर्षित हो जाते हैं इनकी ओर और रूपमती से विवाह कर लेते हैं। मालवा में काफी फेमस भी है बाज बहादुर और रानी रूपमती के मतलब संगीत वगैरह और इनकी महल जो बने हुए हैं। रानी रूपमती जो है वो नर्मदा दर्शन के उपरांत ही जो है भोजन ग्रहण करती थी, इसलिए रानी रूपमती का महल बनाया गया काफी ऊंचाई पर, यानी कि वहाँ ऐसी पहाड़ी पर बनाया गया है कि आप वहां से जो है नर्मदा को स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा जो है इस शासनकाल के दौरान नहर झरोखा बना, बाज बहादुर महल बना और नीलकंठ महल भी बना हुआ है। बाज बहादुर जो है अपना राज्य विस्तार के कारण जो है राज्य विस्तार करना चाहता था और इसके कारण इसने जो है गढ़ा की गोंड रानी जो थी उस समय दुर्गावती इनसे युद्ध कर बैठता है बेचारा, लेकिन युद्ध में वह पराजित हो जाता है। फिर 1561 में अब मुगल पर मतलब दिल्ली पर मुगल सम्राट कौन बैठता है? अकबर बैठता है। हुमायूं का पुत्र अकबर वो बैठता है, वो भी विस्तार में लगा रहता है। तो इसका सेनापति रहता है आदम खां। अकबर ने जो है सेनापति आदम खां इसके नेतृत्व में जो है मालवा पर आक्रमण करता है और बाज बहादुर को क्या करता है? पराजित करता है। बाज बहादुर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है, लेकिन रानी रूपमती को जो है कहीं ऐसा बोला जाता है कि उसकी हत्या हो जाती है, कहीं आपको ऐसा मिलेगा कि उसने अधीनता स्वीकार कर ली थी और भाग गया था और बेचारी रानी रूपमती को क्या करना पड़ता है? जौहर करना पड़ता है। कहीं पे आपको ये भी मिलेगा कि रानी रूपमती ने जो है हीरा निगल लिया था, जिसके कारण वो जो है उनके जहर फैल कर उनकी मृत्यु हो गई थी। अंततः मालवा पर जो है मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है और इसको एक सूबा बना के रखा जाता है मालवा को। इस काल के दौरान मालवा में कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां भी होती हैं, उनको हम देखते हैं। तो पहले देखते हैं साहित्य कला। साहित्य कला के क्षेत्र में क्या होता है? सबसे पहले महमूद शाह खिलजी इसके समय में जो है संग्राम सिंह सोनी ने बुद्धि सागर की रचना की थी। तो वहीं सचिन जैन कल्प सूत्र पोथी की भी रचना की गई। गियाथ खिलजी के शासनकाल में क्या होता है कि लाई अब्दुल सत्तार द्वारा लताइफ ए घायवी इसकी रचना होती है। वहीं सालिहोत्र की भी क्या होती है? रचना होती है। नासिर शाह के शासनकाल में क्या होता है कि न्यामतनामा की रचना होती है और ईश्वर सूरी की जो है मंदसौर में ललितांग इसकी भी रचना करते हैं। किसने करती है? ईश्वर सूरी। इस कौन करता है? ईश्वर सूरी करता है। तो यह हो सकता है कि ललितांग चरित इसकी रचना किसने की या फिर इसके रचनाकार कौन है? तो ईश्वर सूरी है। वहीं शुक्ल कीर्ति इनके कौन सी है? प्रमेष्टि प्रकाश सरा इनकी रचना है। ये साहित्य के बारे में हो गया। इसके अतिरिक्त हमारे मालवा में भोज भी रहे, राजा भोज, तो इनके काफी मतलब रचना की। सम्रांगढ़ ऐसा करके चारू चर ऐसा करके है, आप देख सकते हैं। फिर चित्रकला में देखते हैं तो बाघ की गुफा और उदयगिरी गुफा, यहाँ से इसके हमको प्रमाण मिल जाते हैं।
वहीं खिलजी के समय में प्रसिद्ध चित्र जो था मांडू कल्पसूत्र का चित्रण प्रारंभ हुआ था। खिलजी के समय में ही प्रसिद्ध चित्र मांडू कल्पसूत्र का चित्रण प्रारंभ हुआ था। मालवा में चित्रकंठ जो तैयार किया गया है उसका नाम क्या था, नियामतनामा। इसके बाद हम देखते हैं संगीत नीति में क्या क्या रहा। तो मुंज और भोज परमार शासन जो है वो काफी प्रसिद्ध रहे। इसके अतिरिक्त रानी रूपमती और बाज बहादुर इन्होंने भी संगीत के क्षेत्र में क्या किया, अनेक राग रागनियों का आविष्कार किया था। स्थापत्य कला की बात करें तो स्थापत्य कला में जो है इसका आरंभ धार और मांडू के भवनों से हुआ था। तो प्रथम निर्माण क्या हुआ था, धार का किला हुआ था। धार का किला धार का किला किसने बनवाया था, मोहम्मद तुगलक ने करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक इसने करवाया था। 1325 से लेकर 1314 के मध्य बनवाया था। प्रारंभिक भवनों में जो है, अगर हम भवनों की बात करें तो भवनों में हमको क्या मिलती है, मस्जिद मिलती है। 4 मस्जिद कौन कौन सी, लाट मस्जिद, कमाल माला की मस्जिद, मलिक मुगीस की मस्जिद, ये सब हमको मस्जिदें मिलती हैं। स्थापत्य ये सब जो है स्थापत्य कला के दौरान रहा। इस सब के कारण जो है दिलावर के शासन काल को जो है मध्यकाल में मालवा का जो है मध्यकालीन सांस्कृतिक का स्वर्णकाल कहा गया है। अब जो है इसके आगे क्या होता है, निमाड़ में जो है फारूकी वंश की स्थापना होती है, जिसको हम अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और